गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप कुमार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मूल अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न, मूल अधिकार क्या है? ऑप्शन ए वाद्य योग, ऑप्शन बी अवाद्य योग, ऑप्शन सी लचीले, ऑप्शन डी कठोर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए वाद्य योग। इसका सही आंसर होगा वाद्य योग। वाद्य योग का मतलब होता है मैंने भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक जो सामाजिक है, भारत के सामाजिक आर्थिक एजेंट को साकारित करने के लिए वाद्य योग और अवाद्य योग दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित है, जिसमें मौलिक अधिकार वाद्य योग है और राज्य के नीति नेतृत्व अवाद्य योग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 115 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 से अनुच्छेद 235 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 7वां मूल अधिकार, जिसे संपत्ति का अधिकार के नाम से जाना जाता है, उसमें से निकाल के भाग 12 अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 में उसको रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विद्यमान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? देख लीजिए, प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 यह मौलिक अधिकार का एक अनुच्छेद है। इसमें बाध्यन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह इसका उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समान समक्ष क्षमता ये मानिए दो, एक ब्रिटेन से और एक भारत अमेरिका से लिया गया है। इनसे लोगों को वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अनुच्छेद लागू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है पहला समता का अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समता का अधिकार। समता का अधिकार आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है।
और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद आपका क्या कहते हैं, अनुच्छेद 23-24 में है। और संस्कृति और शिक्षण अधिकार, ये आपका अनुच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, और ऑप्शन बी सामाजिक समानता का अधिकार, ऑप्शन सी अवसर की समानता का अधिकार, ऑप्शन डी आर्थिक समानता के अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्थिक समानता का अधिकार मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में है। सामाजिक समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत है। यह अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, जिसे लोक नियोजन अवसर की समानता के तहत कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 13(2) तथा अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4), ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 15(4) एवं 16(4) के प्रावधानों को के अनुसार ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की जितनी सेवाएं हैं उनमें आरक्षण के प्रावधान किए गए। मतलब जितने सरकारी काम काज है, जितने मतलब जैसे कोई एग्जाम उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण की बात कही गई है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम हाल ही पिछले 2019 में किया गया, और इसे अनुच्छेद खंड 15(6) एवं 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए। मतलब जैसे जिसके पास धन दौलत माने वो सक्षम नहीं है अपनी पढ़ाई, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, ये सभी पूरा करने में लोग असक्षम है, माने उनके पास ऐसा कोई व्यवसाय भी नहीं वो जी पाए, इसके लिए ओबीसी के आरक्षण की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 मन ये कहता है कि जितने माने निम्न लोग हैं, निम्न जाति के लोग हों, उनके साथ छुआछूत माने अभद्र व्यवहार न किया जाए। इसी को दूर करने के लिए सरकार ने इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार में जोड़ा है। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि छुआछूत का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण किया जाता है। मैंने छुआछूत से उपजी किसी नियम को लागू करना, मतलब ऐसा कोई नियम लागू करें कि उनकी जैसे निम्न जात के लोगों का अपमान हो, ऐसे कानूनों को अपराध माना गया है जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है।
उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। अनुच्छेद 21 में दैहिक अनुच्छेद, ये दोनों अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 21 ये स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। प्रश्न 8, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? प्रेस से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में संविधान के मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसका अनुच्छेद 1 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1) के ए, मानी जैसे 19 हो गया, 19 का 1 हो गया, उसका एक भाग है 19(a) मनीषमाली में के अंतर्गत वर्णित किया गया। इसमें वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित किया गया है या माना गया है। अगला प्रश्न देखते, प्रश्न 9, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने का किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? मैंने जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि अपने घर पे कोई, जैसे आपका कोई घर है, अपने घर पे झंडा, राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत, ऑप्शन सी संविधान का अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी संविधान का अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19(1) के तहत। एक केस आया जिसमें कहा गया कि नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई, यही केस उच्चतम न्यायालय में पेश हुआ। इस व्यवस्था के अनुसार उसमें कहा गया तो निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने का मैंने हर व्यक्ति अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान का अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसमें कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है? इस देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 में वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संबंधित है। ये चारों स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? जैसे मान ले अपने मनपसंद के, अगर कोई लड़का है तो अपनी मनपसंद की किसी लड़की से शादी कर सकता है। कोई लड़की है जो अपने मनपसंद के लड़के से शादी कर सकती है। इसी को
इसी के तहत मूल अधिकार में संशोधन किया गया और इसे जोड़ा गया, लेकिन ये सरकारी नहीं, गैर सरकारी है। देखते कौन सा इसका ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत यह प्रावधान किया गया है। यह मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में मानी सुप्रीम कोर्ट में केस आया। इसमें कहा गया कि जीवन साथी चुनने का अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना गया है। क्वेश्चन 12, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों एवं शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। यह किस में कहा गया है, किस भाग में है? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन है। भाग 3 में एक संशोधन हुआ 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, मैंने सरकारी कॉलेज में प्राथमिक मूल अधिकार बना दिए गए। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद जिसे अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ये सरकार का कहना है। इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक देख रेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब लड़का 6 वर्ष तक का नहीं हो जाएगा तब तक आपको उसका देख रेख और शिक्षा देने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है। सूचना का अधिकार भी मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में उल्लेखित वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13 बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अनुसार कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है
चाहे ऐसे व्यक्ति को किसी कारणों से या यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निर्दय नहीं रखा जाए, मुसलसल में नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। वो अपने मनपसंद की किसी वकील से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 17 में जानते हैं छुआछूत। अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, जात, वचन के आदि पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है, जो समानता का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यह अनुच्छेद 25 होगा। यहाँ अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, पारसियों को, सिख धर्म को। तो इसका सही आंसर होगा पारसियों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 2 ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द जोड़ा गया। इसी के अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म और सिख तीनों को शामिल किया गया, लेकिन पारसियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15 नहीं अनुच्छेद 25 होगा, वो ध्यान में रखिएगा, ना तो दिक्कत हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 30। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 30 के तहत कहा गया है कि अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। अपने इसमें कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 30 के तहत अपने मनपसंद का शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। उसमें प्रशासन के अधिकार का भी, धर्म और भाषा का भी प्रचार प्रसार हो सकता है। जैसे आप हर वर्ग के अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को भी पढ़ा सकते हैं, मतलब सबको एक बराबर उसमें शिक्षा दिया जाएगा, उसमें भेदभाव कोई नहीं किया जाएगा, इसे कहने का मतलब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी संसद को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। इसमें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 13 मूल अधिकार के उल्लंघन के विरोध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करेगा और राज्य का न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत करेगा। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध में असंगत
मतलब असमान है, उसमें उसके विरोध कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? देखते हैं। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही आंसर होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, समझ लीजिएगा। और इसमें भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कहना है कि यदि मुझसे पूछा जाए, मतलब भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि अगर हमसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य है, मतलब जीरो के तमाम है, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। उनका कहना था यह संविधान की आत्मा है। तो यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की जो आपकी प्रस्तावना है उसको भी संविधान की आत्मा माना गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संघीय उपचारों की व्यवस्था करना है। माने ये सबका व्यवस्था करना मूल अधिकार के हाथ में है। अनुच्छेद 32 जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसी के तहत ये सब आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 संपत्ति का अधिकार एक है। माने संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन मूल अधिकार है, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य है, ऑप्शन डी वैधानिक एवं कानूनी अधिकार है। इसका सही आंसर होगा वैधानिक एवं कानूनी अधिकार है। इसमें संशोधन करके एक ये जोड़ा गया था, माने इसमें संशोधन करके इसको हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर भाग 12 अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया है, जिसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा। माने कानून बना के उसके संपत्ति से उसे वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक एवं विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, ये तीनों माने शब्द उसी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह भारत के संविधान भाग 4 ये 36 से 51 तक है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये 1937 में लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। ये मूल कर्तव्य है जो भाग 4 क में रखा गया है। अनुच्छेद 51 क में इसमें 11 मूल कर्तव्य है। जो 11वां मूल कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया, इसमें रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 19
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? अभी हम पिछले प्रश्न में इसी के बारे में बात कर रहे थे, तो देखते कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। ऑप्शन बी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। ऑप्शन सी 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। इसका सही आंसर होगा 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार। ऑप्शन बी धर्म पालन करने का अधिकार। ऑप्शन सी समान आवास का अधिकार। ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर होगा समान आवास का अधिकार। ये मूल अधिकार में नहीं है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक के बारे में बताता है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक बताता है और धर्म पालन करने का अधिकार ये 25 से 28 के बारे में बताता है। 25 से 28 के बारे में बताता है धर्म पालन करने का अधिकार। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी है तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही।